Hello student, I am Ranjit Singh and today I am going to solve exercise 15.1 class 8 math part 2 video. Question number 4 कह रहा है कि the side of a rhombus is 13 cm and the length of one of its diagonal is 24 cm. Find the length of other diagonal and the area of the rhombus. तो रोम्बस का जो एरिया निकालने का जो फार्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स चाहिए और उसने जो है रोम्बस का जो है वन साइड दे दिया है। तो हमें मालूम है कि रोम्बस जो होता है उसके सभी साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो एक रोम्बस का फिगर, ठीक है, तो साइड्स रोम्बस के सभी सेम होते हैं और उसका एक डायगोनल दिया है 24। तो मान लेते हैं 24 डायगोनल है, ठीक है। तो इनके जो डायगोनल्स होते हैं तो दिया है, मान लीजिए दूसरा जो है नहीं दिया है। जब दूसरा हमको पता चलेगा तब हम इसका एरिया निकाल पाएंगे। तो अब ये जो डायगोनल हो से एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, ठीक है, 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो ये तो एक 90 डिग्री पर मिडिल में कट करते हैं, तो यानी इसका मतलब यह है कि यह 12 इधर हो गया और 12 उधर हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर ये दे दिया, ये 90 डिग्री के एंगल बनाएगा। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से हम इसका साइड निकालेंगे और जब ये मालूम हो जाएगा तो इसका दोगुना करेंगे तो इस डायगोनल का हमको लेंथ पता चल जाएगा। तो अब लिखते हैं इन ट्रायंगल, इसका एक नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और जहाँ कट रहा है उसको जी ओ कर लेते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल किसमें, डी ओ ए, डी ओ ए में, तो डी ओ ए में ए डी दिया है और यहाँ से इसका हाफ ये दे दिया है, इसका वैल्यू निकालना है। तो यानी जो है ये हाइपोटेनस है हमारा, ये 90 डिग्री के एंगल हाइपोटेनस है, तो यानी और इसका हमें ये ओ डी का वैल्यू निकालना है और ये तो 12 सेंटीमीटर दिया है। तो हम यहाँ लिखेंगे ओ डी का स्क्वायर जो होगा बराबर होगा ए डी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर। तो ओ डी ए को 13 का स्क्वायर माइनस यहाँ से यहाँ तक का जो है ये 24 है, तो हाफ होगा 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। और ये जो होगा 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, यानी ओ डी का स्क्वायर बराबर इतना हुआ। तो ओ डी बराबर क्या होगा, √25 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यानी ओ डी 5 सेंटीमीटर है तो उसका दोगुना क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी डी एम सॉरी डी बी, तो डी बी इक्वल टू हो जाएगा 5 × 2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यानी ये डायगोनल हमारा निकल गया, क्योंकि जो रोम्बस होता है उसके डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स जो है एक दूसरे को जो है 90 डिग्री पर काटते हैं और मिडिल में काटते हैं। तो अगर ये कट रहा है तो जैसे ये आधा ये हुआ आधा ये हुआ, तो इसी तरह इस लाइन का भी ये आधा अगर 5 मालूम है तो इसका आधा 10 होगा, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, हाफ इंटू प्रोडक्ट डायगोनल्स मालूम था, एक तो मालूम हो गया, एक तो 24 दिया था और दूसरा हमने निकाल लिया 10। तो 2 × 2 2 2 4 120 जो है ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो है 5 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 28 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 6 सेंटीमीटर। तो पैरेलल साइड दिया है, पैरेलल साइड दे दिया है, क्या क्या दे दिया है,
पैरेलल साइड जो है क्या क्या है, पैरेलल साइड है 28 और 16, 28 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। और हाइट जो है, डिस्टेंस बिटवीन हाइट जो है इनका होगा वो 6 सेंटीमीटर का है। तो हमारा जो है निकालना है ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है एरिया ऑफ जियम, तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, तो h इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी a प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो हाफ इंटू हाइट क्या है 6 सेंटीमीटर, इंटू ये जो है साइड है 28 प्लस 16, हाफ इंटू यहाँ पर हम यहीं पर कर सकते हैं 2 3 जा 6, तो 3 इंटू 8 9 10 14 का, और 3 and 4 यानी 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर हम 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का है कि ए पिक्चर ऑफ डायमेंशन 30 सेंटीमीटर बाई 18 सेंटीमीटर हैज़ अ वुडन फ्रेम ऑफ विड्थ 1.5 सेंटीमीटर अराउंड इट, फाइंड द एरिया ऑफ फ्रेम by dividing it into 4 trapeziums. Verify your answer by finding the difference of the rectangular areas of the picture with and without the frame. अच्छा, इसका फिगर भी हम बना रखा है। ये एक जो है रेक्टेंगुलर फ्रेम है, जो पिक्चर की जो लंबाई है वह 18/30 यानी जो है 18/30 सेंटीमीटर है, जो पिक्चर का डायमेंशन है, यानी ये पिक्चर की डायमेंशन है 18/30। और इसके बाद जो ये जो ब्रिथ लगा 1.5 ब्रिथ का जो है ये चारों तरफ से फ्रेम लगा हुआ है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्रेम। अच्छा, तो एरिया ऑफ द फ्रेम यानी जो फ्रेम है इसका, जो फ्रेम जो है क्या किस टाइप का है, ट्रेपेजियम टाइप का है। तो इन चारों का जो है ट्रेपेजियम का जो है पहले हमको एरिया निकालना पड़ेगा, फिर वेरीफाई करना योर आंसर बाय द फाइंडिंग द डिफरेंस ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया, यानी ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है एक ये बना और फिर एक बाहर का रेक्टेंगुलर एरिया बना, इन दोनों की एरिया का तो डिफरेंस जब आएगा, जैसे हम इंटरनल एरिया निकालें और फिर बाहर वाला रेक्टेंगुलर एरिया का जो है निकाल के जब हम डिफरेंट निकालेंगे तो क्या जो केवल ट्रेपेजियम का डिफरेंस निकाले उसके बराबर हो रहा है कि नहीं, यही हमको यहाँ पर दिखाना है। तो फिगर यहीं पर रहने देते हैं, पिक्चर का डायमेंशन पर लेते हैं, डायमेंशन ऑफ पिक्चर 30/18, 30/18 ठीक है, सेंटीमीटर में है। और विड्थ कितना दिया है, जो ये फ्रेम लगा है फ्रेम का विड्थ 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर 1.5 सेंटीमीटर है तो हम ये ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेते हैं। यानी अब ये देखिए ये दोनों आपस में पैरेलल है, इसका निकाल लेंगे तो इसको दोगुना कर देंगे तो इसका भी आ जाएगा एरिया, और इसका निकालेंगे इस ट्रेपेजियम के एरिया निकाल कर दोगुना कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, यानी इसका जो एरिया होगा यही इसका होगा, इसका जो एरिया होगा यही होगा। तो हम सबसे पहले जो है अगर इसका ट्रेपेजियम का लेंथ जो है ये जो फ्रेम है तो इसको अंदर से मानेंगे तो इसका जो है बेस हो जाएगा 18, इस फ्रेम का बेस मान लेते हैं 30। साइड विथ लेंथ 30, तो निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम साइड विथ साइड with length LENGTH लेंथ 30
सेंटीमीटर, यानी अभी जो है 30 सेंटीमीटर, यानी इसका है अब जो है साइड लेते हैं, और ये एक पैरेलल साइड है, ये पैरेलल साइड है, और इनके बीच की जो चौड़ाई दे दिया 1.5 सेंटीमीटर। अब इसका हम निकालते हैं, ये होता क्या है, हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, यानी ये एक पैरेलल साइड है और ये एक पैरेलल लाइन है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड h इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी ये अंदर वाला और फिर बाहर वाला, तो अंदर वाला का 30 है, तो इसकी चौड़ाई इधर भी 1.5 बढ़ा और 1.5 इधर भी, यानी 3 सेंटीमीटर, यानी 33, यानी ये जो होगा 33 आएगा, यानी बाहर वाला का होगा 33। क्यों? क्योंकि 30 और यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो 1.5 चौड़ाई इधर है, 1.5 चौड़ाई इधर है, यानी हो गया 3 सेंटीमीटर, यानी 3 इसमें जुट गया 30 में, तो 33 आ गया बाहर वाले की लंबाई। ठीक है, तो यानी a प्लस बी हम मान लेते हैं, यानी हाफ इंटू हाइट 1.2 सेंटीमीटर इंटू a प्लस बी, यानी लेंथ हो गया 30 सॉरी और बाहर वाला का 33 सेंटीमीटर। ठीक है, बाहर वाला समझ में 33 क्या है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो इसकी चौड़ाई 1.5 इधर भी बढ़ गई है, 1.5 इधर भी बढ़ गई है, यानी 3 सेंटीमीटर इसमें जुट जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 1.2 इंटू 1/2 इंटू, और ये हो जाएगा 63। अब इनको हमको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 इंटू 15 3 इसका मल्टीप्लाई 45, इसका मल्टीप्लाई 15 6 90 90 और 4 94 और पॉइंट यहाँ पर लग गया। ठीक, तो 15 का इसमें मल्टीप्लाई करें इतना आया, और फिर हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 4 जा 8 1 4 14 2 7 जा 14 पॉइंट लग गया, 2 2 जा 4 2 5 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है हमने केवल इसका एरिया निकाला, तो जब इसका जो एरिया होगा वही एरिया इसका भी होगा, तो केवल एक ही निकालते हैं, इसको निकालने जो होते हैं, ये जो है वही सेम इसका है। अब इसका हम निकालते हैं, इसका बेस 18 मानते हैं, और ये जब ये 18 है पैरेलल लाइन, तो इसका ठीक पैरेलल लाइन ये जो है 18, तो यहाँ तक हो गया, तो 1.5 इधर भी बढ़ा, 1.5 इधर भी आया, यानी 3 सेंटीमीटर, यानी 18 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 21, यानी इसकी लंबाई होगा 21 सेंटीमीटर। तो यह निकल गया। तो अपोजिट साइड का सेम है, अपोजिट साइड सेम है, तो दोनों को जोड़ लेंगे, इसको बाद में करते हैं, एक को निकाल लेंगे, डबल करके जोड़ते जाएंगे। अब हम निकालते हैं बेस का, चलिए अपोजिट साइड इसी में लिख देते हैं, वन साइड आ गया, तो अपोजिट साइड का एरिया भी क्या होगा, अपोजिट साइड, यानी ये अपोजिट साइड ट्रेपेजियम एरिया, यही सेम होगा, विल बी सेम, यानी 47.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं, अब निकालते हैं इसका दूसरे साइड का जो है, अदर जो है ट्रेपेजियम जो है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विथ साइड लेंथ जो है क्या लेते हैं 18, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विथ साइड लेंथ कितना मान लें 18, यार इसका तो हमने निकाल लिया ना, इसका साइड 18 मानते हैं, 18 सेंटीमीटर इक्वल टू, फार्मूला वही है, हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, यानी h इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी a प्लस बी, 1/2 इंटू हाइट 1.5 ही रहेगा, इंटू तो पैरेलल साइड हमने बताया, ये तो एक 18 हो गया, और डेढ़ इधर यानी 3, यानी 18 to 21, यानी 18 एक साइड हो गया, उसका पैरेलल साइड अपोजिट 21, तो 1/2 इंटू 1.5 इंटू 8 9 3, ये हो गया। अब इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे,
तो 1/2 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई हमने निकाल लिया है। 15 9 जा 135, 15 3 जा 45 और ये 13 जोड़ेंगे 58 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो है पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम, फिफ्टीन 58.5 सही है, सही है। अब इसको हमको डिवाइड करना है 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 2 जा 4, 1 और 8 18 हुआ, 2 9 जा 18.5 है, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसका इस एरिया, इस ट्रेपेजियम के एरिया हमने निकाल लिया 29.25। तो इसका भी वही होगा सेम, तो सेम वही हो जाएगा। तो दोनों को हम ऐड कर दें, यानी एरिया ऑफ टोटल ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ 4 ट्रेपेजियम। तो पहले का कितना आया था 47.25, तो इसको हम 47.25 दो बार लिखेंगे, अपोजिट साइड का भी, प्लस ये आया 29.25 दो बार इसको भी लिखेंगे अपोजिट साइड। इनको जब ऐड किया है तो ये आया है हमारा 153 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह तो हमने केवल फ्रेम का स्क्वायर निकाला, लेकिन अब क्वेश्चन कर रहा है कि अब जो इन रेक्टेंगुलर जो है फ्रेम है, एक तो पिक्चर रेक्टेंगुलर टाइप का है, इसका एरिया निकालिए और फिर फ्रेम के साथ एरिया निकालिए और फिर दोनों का डिफरेंस जो आता है क्या ये फ्रेम के एरिया बराबर है या नहीं, यही हमें देखना है। तो अब हमको निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पिक्चर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पिक्चर, फ्रेम के साथ नहीं है, पिक्चर L इंटू बी, रेक्टेंगुलर है तो L इंटू बी, तो L कितना है, लेंथ ब्रीथ कोई भी मान लेते हैं, 18 और 30 है, 18 इंटू 30, तो 18 3 जा 54, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया अंदर वाले रेक्टेंगल का, यानी पिक्चर का। अब जो है रेक्टेंगल, अब जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया निकालेंगे, यानी अब ये लेंथ हो जाएगा ये, यानी यहाँ से यहाँ तक 30 है तो हमने जो पहले निकाले यहाँ 33 है, यहाँ पर 21 है इसका एरिया। तो एरिया ऑफ पिक्चर विथ फ्रेम या एरिया ऑफ फ्रेम देखते हैं। एरिया ऑफ पिक्चर विथ फ्रेम, या ऐसा लिखते हैं रेक्टेंगुलर पिक्चर विथ फ्रेम, L इंटू बी, L यानी 30 है तो इधर उधर मिलकर यहाँ से यहाँ तक 33 हो गया, अब ब्रीथ जो हो गया 21 हो गया। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 21 और 31 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 693 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब ये जो है कह रहा है कि बड़े वाले रेक्टेंगुलर और इनर वाले रेक्टेंगुलर का दोनों का डिफरेंस निकालिए। सॉरी, तो डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस बिटवीन BW, डिफरेंस बिटवीन, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन इनर एंड आउटर फ्रेम लिख दें, एरिया ऑफ पिक्चर, डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ पिक्चर एंड विथ फ्रेम, फ्रेम, एक तो पिक्चर वाला और दूसरा एक फ्रेम वाला, तो दोनों का हम निकालेंगे तो ये हो गया 693 या माइनस ये था
540 तो 3 में से 0 गया 0, सॉरी 3 में से 0 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 5 गया 1, यानी 153 सेंटीमीटर आ गया। और जो हमने फ्रेम का जो स्क्वायर एरिया निकाले थे, केवल जो है ट्रेपेजियम का जो निकाले थे 4 ट्रेपेजियम का, उसका भी हमें आ रहा है 153 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इन दोनों पिक्चर का और पिक्चर के साथ फ्रेम का जो है एरिया दोनों को निकाल कर जब हम डिफरेंट निकाले हैं तब भी 153 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो इस तरह से हमारा ये थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा था, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 7 था। आई थिंक इन नेक्स्ट वीडियो वी हैव टू solve question number 7, 8, 9 and 10 because this question is so long and taking more time। तो इसको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। सो गाइज, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।